सरकार बेसिक शिक्षा को पटरी पर लाने के नित नए प्रयोग कर रही है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा प्रणाली की तमाम खामियां इसमें अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। शिक्षकों पर कागजी लिखापढ़ी के अलावा विभिन्न ऐपों पर सूचना दर्ज करने के बोझ के कारण शिक्षण कार्य की प्राथमिकता नीचे पहुंच गई है। ये जो नई शिक्षा नीति हमारे सरकार द्वारा लागू की गई है बहुत ही बेहतर है। टाइम एंड मोशन लागू है, उसमें समय भी पर्याप्त शिक्षकों को मिल रहा है। लेकिन जो सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही जैसे डीबीटी है, प्रेरणा है, अन्य बहुत कार्यक्रम ऐसे हैं जो शिक्षकों द्वारा ही लिए जा रहे हैं, जिससे शिक्षक अपना अध्यापन कार्य कर नहीं पा रहा है, उसी में बिजी रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है सरकार के द्वारा कोई डिवाइस नहीं दी गई, न तो कोई टैबलेट दिया गया, न कोई मोबाइल दिया गया। शिक्षक अपने ही मोबाइल से अपना ही डेटा यूज करते हुए सारी व्यवस्था बनाते हैं, सारी फीडिंग करते हैं। और ये तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल से फीडिंग में कितना समय लगता है। या तो फिर मोबाइल से फीडिंग नहीं करके किसी साइबर की दुकान पर जाए तो वहाँ अलग से पैसा देना पड़ता है, समय भी बर्बाद होता है। सरकार को चाहिए, अगर ये शिक्षण कार्य शिक्षकों से लेना चाहती है सरकार और वाकई में हमारे बच्चों को शिक्षित करना चाहती है सरकार, तो स्कूलों में या तो बीआरसी पे ऐसे बाबुओं को लगाया जाए तो विद्यालय संबंधी जितने डीबीटी से संबंधित जितने शिक्षकों से जितने संबंधित जितने बच्चों से संबंधित जितने कार्यक्रम हैं, जितने कार्य हैं, सारे वो हमारे बाबू लोग करें, जिससे कि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य ही करे और जिससे शिक्षा का स्तर और अधिगम ऊंचा हो सके, हमारे बच्चे शिक्षित हो सकें। कई बार पत्र दिया जा चुका है, अपने जनपद से लेकर शासन तक पत्र हम लोग भेजते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। शासन से जो भी शासनादेश जारी होते हैं, हमारे जनपद स्तर पे उन शासनादेश को फॉलो कर लिया जाता है जिसमें शिक्षकों को परेशान होना पड़े या प्रताड़ित होना पड़े। अब बाकी जो शिक्षकों के हित में जितने भी शासनादेश आते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। शिक्षकों की समस्याएं बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग प्रयास करते रहते हैं, पत्र देते रहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता। शिक्षक संगठन भी मानते हैं कि सरकार संसाधनों पर तो खूब पैसा खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षकों पर शिक्षण कार्य के अलावा जो दूसरे दायित्व थोप दिए गए हैं उनसे मुक्त किए बिना समुचित तरीके से शिक्षण कार्य कराना मुमकिन नहीं दिखता। वर्तमान में बेसिक शिक्षा को उलझा दिया गया है। हमारे हिसाब से उलझा इन मानों में दिया गया है कि मूल काम हमारा है शिक्षण को बेहतर करना, और हम लोग इस तरह के इम्तिहानात से, परीक्षाओं से गुज़र के आते हैं कि पूरी तरह से निपुण रहते हैं कि हमको किस तरह से प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को दर्जा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाना है। लेकिन जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ हमको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिनको कभी हमने सोचा नहीं होता है, और न उनके बारे में कोई ट्रेनिंग दी गई होती है कि उनको कैसे करना है। सवाल ये पैदा होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब तक के कोर्स हमारे पास नहीं होगा तो हम क्लास को बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चे को काम नहीं दे पाएंगे, बच्चे को समझा नहीं पाएंगे। इसके अलावा डीबीटी का काम एक ऐसा काम है जो कि टोटल कंप्यूटराइजेशन पर डिपेंडेड है, लेकिन हमारे टोटल विद्यालय जो हैं वो संसाधन विहीन हैं। जबरिया हमसे काम लिया जाता है, हमारा ही मोबाइल इस्तेमाल होता है, हमारा ही डेटा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, जो पुराने टीचर्स हैं, उनको बाज़ार पर डिपेंड होना पड़ता है। अंततः तो होता यह है कि बाज़ार से जब हम काम कराते हैं तो तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, उन पर फिर हमारे खिलाफ एक्शन होता है और हमको प्रताड़ित होना पड़ता है। हम समय समय पर इन सारी चीज़ों को लेके शासन और प्रशासन के मध्य अपनी बात रखते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि संगठन की बातों पर अब उस तरह से तवज्जो न प्रशासन देता है न शासन देता है जैसे देना चाहिए। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो पर्सनल अपना मोबाइल है या जो डिवाइसेस हैं जिनको हम अपने पैसे से खर्चे से चलाते हैं, उनको जबरिया हमसे बेगारी उससे कराई जाती है। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं, और विभाग की जो अपनी मूल समस्या है, मूल समस्या यही है कि सबसे पहले तो ये है कि 1 अप्रैल से जब सेशन स्टार्ट हो रहा है तो 1 अप्रैल ना सही लेकिन 15 अप्रैल तक कम से कम बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मिल जानी चाहिए, क्लास रेगुलर हो जाने चाहिए, और तमाम सारी जो सुविधाएँ हैं जो
टीचर्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं या टीचर्स को जो समय समय पर मिलना चाहिए वो उनकी ज़रूरतें हल होती रहनी चाहिए। एक संगठन के नेताओं ने इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करने के लिए सरकार बेसिक शिक्षा के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। स्कूल आने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म से लेकर मिड डे मील तक की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक अभिभावक संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे ही कई अन्य कार्यक्रम भी विभाग की ओर से संचालित किए जा रहे हैं ताकि बच्चों का रुझान स्कूलों की ओर बढ़ सके। अभिभावक भी यह चाहते हैं कि चाहे उन्हें फ्री राशन की सुविधा भले न मिले, लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित समाज का हिस्सा जरूर बने। नहीं, हमारा बस यही है कि बच्चों को हर सब अच्छी सी पढ़ाई मिले, अच्छी सी शिक्षा मिले, बस यही हमारा सुविधा है। बस बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में स्मार्ट क्लास से लेकर डीबीटी और प्रेरणा ऐप जैसी तमाम सेवाएं शुरू किए जाने से इन स्कूलों का सबसे मुख्य शिक्षण कार्य काफी हद तक प्रभावित हुआ है। शिक्षक संगठनों का मानना है कि तमाम दूसरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर शिक्षक शिक्षण कार्य को उतना महत्व नहीं दे पाता है जो एक विद्यालय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के बजाय मामूली कमी मिलने पर ही शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही और उत्पीड़न करने पर उतारू हो जाते हैं। जिन बच्चों से शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए, उन्हीं बच्चों के सामने इन अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को अपमानित किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बच्चों को किताबें समय से नहीं मिलती। आधा शैक्षिक सत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य की गंभीरता को खुद ही समझा जा सकता है। निपुण भारत ये है कि सरकार की ये आगामी योजना है। इसमें ये बताया जा रहा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है सरकार ये चाहती है कि जो हमारे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, इनको पढ़ने के साथ साथ समझ भी आनी चाहिए। और ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी गई जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो परिषदीय स्कूल हैं, वहाँ के बच्चों में क्षमता है ही नहीं। वो साधारण जोड़ नहीं कर पा रहे, साधारण गुणा नहीं कर पा रहे, साधारण भाग नहीं कर पा रहे। वो बाजार जाते हैं, 76 रुपए का सामान लेते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि 100 रुपए में से 76 रुपए वो काट के हमको कितने रुपए वापस करेगा। स्कूल चलो अभियान है और ये जो अभिभावक और शिक्षक मीटिंग, इस पर बहुत फोकस है कि इसको बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, सबको बुलाया जाए, एक एक घर से जाके मिलो, शिक्षक घर घर जाएं, बात करें, अभिभावकों की समस्या को समझें, बच्चा स्कूल ज़रूर आए। बच्चों को जो टारगेट सरकार ने दिया है कि इस योग्य हमारा बच्चा बने, वो पूरा हो, उसमें कोई शिथिलता ना हो, इसलिए हम लोग घर घर जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम हो या स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम हो, हम लोग घर घर जाते हैं विद पोस्टर, विद वो स्पीकर लेकर और बजाते गाते सब जाते हैं, हम लोग घर घर जाते हैं। लक्ष्य है कि बच्चा इतना ज़रूर कवर कर ले, कक्षा 1 से 3 तक बच्चा इतनी गिनतियाँ 100 तक गिनतियाँ हैं या जो भी उसका है पैराग्राफ इतना पढ़ ले, इतना ज़रूर 2 अक्षर मिला के पढ़ ले, एक एक अक्षर को लिख ले। निपुण भारत 1 से 3 तक है, उसका लक्ष्य दिया गया है, पूरा टारगेट है कि इतने समय में पूरा किया जाए। बेसिक शिक्षा सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन जब तक उच्च पदों पर बैठे अधिकारी जमीनी वास्तविकता को नहीं समझेंगे और टीचर को क्लर्क बनाने की प्रवृत्ति में सुधार अथवा परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इसमें सुधार की अपेक्षा करना बेईमानी ही साबित होगा।